हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे श्वासकुठार रस। इसमें से पहले रेफरेंसेस श्वासकुठार रस या भैषज रत्नावली योग रत्नाकर में इसका रेफरेंस मिलता है श्वास रोगाधिकार के अंडर। रसगंधं विषं चैव टङ्कनं च मनःशीला एतानि टङ्कमात्राणि मरीचानि अष्टटङ्कनम् एकैकं मरीचं दत्वा खलु सूक्ष्मं विमर्दयेत् त्रिकटुं टङ्कमात्रां च दत्वा पश्चात् विचूर्णयेत् सर्वम् एकत्रं समचूर्णं काचकुप्या विनिक्षिपेत्। अर्थात इसमें जो कंटेंट है उसमें सबसे पहले रस, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, विष अर्थात शुद्ध वत्सनाभ, टंकन लाही, शुद्ध मनशील, ये सब एक भाग रहेगा, एक टंक। देन मरीच जो सबसे ज़्यादा है 8 भाग 8 टंक, और त्रिकटु 1 टंक। इसकी जो मात्रा है 1 या 2 रत्ती 125 मिलीग्राम ही हम जनरली यूज़ करते हैं। भावना द्रव्य नागवेली पत्र स्वरस की भावना है। अनुपान अदरक स्वरस या फिर मधु, काल मर्यादा, ये हम 21 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। अभी एक एक घटक द्रव्य। सबसे पहले शुद्ध पारद षडरस सर गुरु और स्निग्ध है, उष्णवीर्य मधुर विपाक, और दोषग्नता इसकी योगवाही त्रिदोषग्न है, रसायन है और शोधन कर्म करता है। देन शुद्ध गंधक कटु सर स्निग्ध उष्ण मधुर और पाचन दीपन योगवाही कफ वातहर है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट शुद्ध टंकन अर्थात टंकन लाही, जो हम इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे श्वासकुठार में तो एक घटक है ही शुद्ध टंकन लाही, परंतु वो हम जो कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं उसमें भी यूज़ करेंगे। जैसे कि सीतोपलादी का कॉम्बिनेशन रहेगा, उसमें हम टंकन लाही यष्टि मधु भी यूज़ करते, क्योंकि टंकन जो है वो उत्तम कफग्न है और जो श्वास के वारंवार वेग आते हैं उसमें भी उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसका रस कटु गुण है, रुक्ष तीक्ष्ण, उष्णवीर्य है, कटु विपाक है, ये कफ शामक है, रुद्य है और सारक भी है। देन शुद्ध वत्सनाभ मधुर रुक्ष तीक्ष्ण लघु व्यवायी विकासी उष्णवीर्य मधुर विपाक योगवाही एंड अग्निमांद्यहर। अभी पहले देखेंगे शुद्ध मनशील कटु तिक्त स्निग्ध गुरु और सर है, उष्णवीर्य है, ये लेखन भी कर्म करता है, रसायन है, शोषहर है, अग्निमांद्यहर है। अब इम्पॉर्टेंट है त्रिकटु, उसमें भी पहले देखेंगे मरीच जो 8 भाग भी है। मरीच कटु लघु तीक्ष्ण उष्ण कटु है, और दीपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कफवातहर है। और मरीच का जो कफ निस्सारण मतलब कफ को खींच के बाहर निकालने में ये बहुत हेल्पफुल है। पिप्पली कटु लघु स्निग्ध तीक्ष्ण अनुष्ण शीत मधुर विपाक दीपन पाचन वातश्लेष्महर। शुंठी कटु लघु स्निग्ध उष्णवीर्य मधुर विपाक दीपन रोचन कफ वातहर और अग्निमांद्यहर है। अभी इसका रोगाधिकार मोस्टली ये प्राणवायु स्रोतस पे कार्य करता है और सर्व श्वास विकार में यूज़फुल है। तो यहाँ पे सर्व श्वास मतलब श्वास ये व्याधि या फिर किसी और रीज़न से सिम्टम रहेगा, जैसे हमें पता है कि हृदरोग में भी दिखता है, बट वहाँ पे ये नहीं काम करेगा। ये जो प्राणवायु स्रोत से रिलेटेड रहेगा वहाँ पे श्वासकुठार रस हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए प्रतिशाय, स्वरभेद, कास, श्वास, मंदाग्नि में इसका यूज़ होता है। मोस्टली यूज़फुल इन कफ और वातज, क्योंकि अभी हमने जो कंटेंट देखे वो मोस्टली उष्णवीर्यात्मक है, तो ये कफवात में अच्छे से काम करेगा। और इम्पॉर्टेंट घटक द्रव्य मरीच जो दीपन पाचन कार्य करेगा, उसी के साथ वो उष्णवीर्य है। और कफ का स्त्राव मतलब जब कफ छूटने में तकलीफ़ होती है, जैसे पता है कि काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है, बहुत बार खांसी आने के बाद कम मात्रा में कफ निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में हम श्वासकुठार यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मरीच। परंतु मरीच ये ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा कि पित्त प्रकृति में हम ये नहीं यूज़ कर सकते, और किया भी तो उसके साथ शीतल द्रव्य का यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम प्रवाल भस्म या फिर मिश्री के साथ दे सकते हैं। यहाँ भावना है नागवेली स्वरस जो कासघ्न भी है और श्वासघ्न भी है। श्वासकुठार में जो पारद गंधक कज्जली है वो रसायन है, योगवाही है। वत्सनाभ तो मतलब श्वास के वेग कम करेगा ही, उसके साथ वो वेदना शामक भी है। टंकन लाही का हमने देखा, वेग कंट्रोल भी करता है और कासघ्न भी है। और मरीच का भी इम्पोर्टेंस अभी देखा है।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तमक श्वास जैसी कंडीशन या फिर जहाँ पे कफ निकलने में तकलीफ़ हो रही हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जो नवा अवस्था रहेगी वहाँ श्वासकुठार का अच्छे से यूज़ होता है। और काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है विथ श्वासकुठार एंड समीर पन्नाग। तो समीर पन्नाग भी श्वास में यूज़ करते हैं, प्राणवायु स्रोतों पे उसका अच्छा कार्य है, परंतु वो जो जीर्ण व्याधि है वहाँ पे हम समीर पन्नाग यूज़ कर सकते हैं और श्वासकुठार ये नव में यूज़ करेंगे। श्वासकुठार हम ऐसे भी कल्प दे सकते हैं विद मधु, या फिर हम हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट्स को जो हम योग बोलते हैं कॉम्बिनेशंस में भी देते हैं। जैसे सीतोपलादी चूर्ण के साथ भी श्वासकुठार 125 मिलीग्राम ऐसे विथ मधु दिया जाता है, या फिर जो काष्ठ औषधि है उसमें भी यष्टि, वासा, गुडुचि, कंटकारी उसके साथ हम श्वासकुठार का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हमने कभी हॉस्पिटल में ये यूज़ नहीं किया है कि एक ग्रंथ में एक रेफरेंस मिलता है नस्य करके। श्वासकुठार हमने इंटरनली मतलब कॉम्बिनेशन या ऐसे किया है, बट एज अ नस्य करके नहीं। तो ग्रंथ में ऐसा रेफरेंस आया है कि मोह मूर्छा में भी जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा तो हम उसका नस्य के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी लास्ट इज़ न्यूमोनिक या फिर ट्रिक। ट्रिक ये थोड़ी फ़नी है और शॉर्ट बनानी थी इसलिए ये बनाया है, मी पाटमंत्री बैंगन करके। तो यहाँ पे हर एक कंटेंट है। मरीच शुद्ध पारदिस पा, ट इज टंकन लाही, म इज मनशिला, त्रि इज त्रिकटू, बे इज बचनाग वत्सनाग और लास्ट इज गंधक। थैंक यू।